नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर। और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल आकर्षण को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी कहानियों को शेयर करेंगे और लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मैं अपने श्रोताओं से ये उम्मीद रख सकती हूँ। इंसान जब पैदा होता है तो भगवान उसे कोई धर्म देकर नहीं भेजता। ये धर्म हम लोगों के बनाए हुए हैं। हमारा असली धर्म तो परोपकार है, जो शायद कहीं ना कहीं हम करना भूल जाते हैं। पर दोस्तों, जो हाथ किसी की मदद करते हैं, उनसे बड़ा परोपकार कोई नहीं। तो हमेशा तत्पर रहिए। मेरी आज की कहानी भी कुछ यही शिक्षा देकर जाती है। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी मेरी बहुत ही घनिष्ठ मित्र दीपिका शर्मा जी द्वारा लिखी है, जो ग्रेटर नोएडा में शिक्षिका है। तो मुझे ये कहानी उनकी बहुत पसंद आई, तो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ और बहुत सुंदर शिक्षा देके जाएगी ये कहानी। धन्यवाद दीपिका मैम। और शीर्षक है कहानी का लंबी उम्र का तोहफा। अगस्त के महीने की 20 तारीख को राधिका का जन्मदिन मनाया जाता है। आप सब बच्चों को भी अपना जन्मदिन बखूबी याद रहता है, क्योंकि उस दिन बहुत सुंदर उपहार जो मिलने होते हैं। राधिका अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थी और जानती थी कि इस बार अपने जन्मदिन पर बहुत ही महंगा उपहार लेगी। और इधर उसके पापा कोरोना की वजह से अपनी नौकरी को लेकर परेशान थे। साथ ही वे राधिका की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहते थे। जैसे जैसे जन्मदिन नजदीक आता जा रहा था, राधिका का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। वह रोज अपने पापा से पूछती, पापा इस बार जन्मदिन पर आप मुझे क्या देने वाले हो? बच्चे बहुत इस चीज के लिए उत्साहित रहते हैं कि उन्हें उनके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलने वाला है। और पापा कहते, मैं इस बार तुम्हें ऐसा उपहार दूंगा, तुम्हें पहले कभी ऐसा उपहार नहीं मिला होगा। राधिका इस बार के जन्मदिन का उपहार एक सरप्राइज है। राधिका के पापा ने उसको बड़ी खुशी से कहा, अच्छा, मैं जानती हूँ इस बार आप मुझे एक बहुत बढ़िया साइकिल देने वाले हो, है ना पापा? वह तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। पापा सोच रहे थे और उसे जवाब भी दे रहे थे, क्योंकि कोई भी पापा अपने बच्चों के सामने अपनी चिंता व्यक्त नहीं करते, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे की खुशी सबसे पहले है। जैसे जैसे राधिका के जन्मदिन नजदीक आता जा रहा था, राधिका के पापा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वह राधिका को उसके जन्मदिन पर निराश नहीं करना चाहते थे। वह चाहती थी कि वो राधिका को एक बढ़िया सी साइकिल उपहार में दे। इस बार जब महीने की तनख्वाह मिली तो राधिका के पापा ने देखा कि तनख्वाह में 35,000 की जगह केवल 30,000 रुपये ही है। राधिका के पापा ने जब अपनी कम सैलरी का कारण पूछा तो उनके मैनेजर ने कहा, लॉकडाउन की वजह से इस बार कंपनी घाटे में गई है, इसलिए हर कर्मचारी की तनख्वाह से 5-5 हजार रुपये काट लिए गए हैं। जैसे ही यह लॉकडाउन हट जाएगा, सभी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह पहले की तरह मिलने लग जाएगी। कम सैलरी देखकर राधिका के पापा बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब कैसे वो राधिका का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे और कैसे उसका मनपसंद तोहफा उसके जन्मदिन पर उसे दे पाएंगे। तभी अगले ही दिन राधिका के पापा ने इंटरनेट पर ऑनलाइन ट्यूशन का विज्ञापन देखा। उन्होंने देखा कि विदेश में पढ़ने वाले एक बच्चे को मैथ्स के ट्यूशन की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्हें हर रोज 300 रुपये मिलेंगे। राधिका के पापा ने सोचा, क्यों ना विदेश में बैठे इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया जाए, जिससे मिलने वाले पैसों से
वह राधिका के लिए उसकी पसंद का गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। राधिका के पापा ने उस बच्चे से संपर्क किया और रात को 9 बजे इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि ट्यूशन विदेश में बैठे हुए बच्चे के लिए था, इसलिए हर रोज बच्चे के माता पिता ट्यूशन के पैसे को साथ साथ राधिका के पापा के बैंक अकाउंट में ही जमा करवा देते थे। इस तरह हर रोज राधिका के पापा के बैंक में 300 रुपये आने लगे। राधिका के जन्मदिन से एक दिन पहले राधिका के पापा ने राधिका की साइकिल खरीदने के लिए बैंक से 5,000 रुपये निकाले और राधिका को सरप्राइज देने के लिए वह उस दिन साइकिल खरीदने के लिए घर से निकले। जब वो साइकिल खरीदने जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ काम करने वाले उनके एक दोस्त मिले जो बहुत परेशान दिख रहे थे। राधिका के पापा ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधिका के पापा को बताया कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है। इस वक्त उन्हें कोरोना में लगने वाले इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। उनके दोस्त ने राधिका के पापा से मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं से 4,000 रुपये मिल जाएं तो मेरी बेटी को यह इंजेक्शन लग सकता है, जिससे उसकी जान बच सकती है। राधिका के पापा असमंजस्य की स्थिति में थे। एक तरफ उन्हें अपनी बेटी को एक सरप्राइज गिफ्ट देना था, तो दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी जैसी उम्र की लड़की को वह बचाना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद राधिका के पापा ने अपने दोस्त को 4,000 रुपये दे दिए, बिना ये सोचे कि वो अपनी बेटी के लिए अब उपहार नहीं खरीद पाएंगे। ये होती है परोपकार की भावना, जो कहीं ना कहीं अभी हम में शायद नहीं आई। और उस दिन खाली हाथ ही घर वापस आ गए। अगले दिन अपने जन्मदिन पर जब राधिका ने अपने गिफ्ट के बारे में पापा से पूछा कि पापा आज आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, तो राधिका के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए सच में मैंने इस बार बहुत कीमती तोहफा खरीदा है। क्या सच में पापा? राधिका तो बहुत खुश थी ये सुनकर। उसे लग रहा था सच में साइकिल आ रही है। हाँ बिल्कुल बेटा, पता है राधिका, इस बार मैंने तुम्हारे लिए दुआएं खरीदी हैं। राधिका के पापा ने राधिका को गले लगाते हुए कहा। पापा की ये बात सुनकर राधिका जोर से हंस पड़ी और बोली, पापा दुआएं भी कभी क्या बिकती हैं? राधिका के पापा ने कहा, बेटा दुआएं बिकती नहीं है, पर उन्हें तो कमाया जाता है। तब राधिका के पापा ने पूरी बात बताई और कहा कि जब मैंने उनकी बेटी के लिए पैसे दिए तो उन्होंने तुम्हें लंबी उम्र के ढेर सारे आशीर्वाद दिए। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारी लंबी उम्र होगी तो ऐसे न जाने कितने तोहफे तुम ले पाओगी, है ना बेटा? और वैसे भी जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा भगवान हमारे साथ भी अवश्य करते हैं। तो मैं तुमसे उम्मीद करूं राधिका कि अपने पापा का दिया हुआ ये तोहफा तुम्हें पसंद आया। राधिका ने दौड़कर अपने पापा को गले से लगा लिया और कहा, जी पापा मुझे बहुत पसंद आया। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो देखा राधिका के पापा के बॉस एक बहुत अच्छी साइकिल लेकर उनके दरवाजे पर खड़े हैं। राधिका के पापा ने अपने बॉस को राधिका के जन्मदिन के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि राधिका तोहफे में एक साइकिल चाहती है, पर सैलरी कम मिलने के कारण मैं शायद इस बार उसे ना दे पाऊँ। पर उनके बॉस को राधिका के पापा की ये बात याद थी, इसलिए राधिका के जन्मदिन पर आज उसको खुशी देने के लिए बॉस उसका मनपसंद तोहफा लेकर आए थे, साइकिल। राधिका अपना मनपसंद तोहफा देखकर बहुत खुश हुई। पापा और राधिका एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराए। दोनों ने मन में सोचा कि परोपकार का फल अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? परोपकार से बड़ी खुशी, परोपकार से बड़ा धर्म कोई भी नहीं। इसीलिए जितना हो सके
लोगों की सहायता कीजिए। क्या पता किस मोड़ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ जाए और किसकी सहायता से आपके बिगड़े काम बन जाए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अपने इसी चैनल आकर्षण को देखने ज़रूर आते रहिए, मेरी कहानियाँ सुनने ज़रूर आते रहिए और प्रतिक्रिया देकर मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया मत भूलिएगा। अगली कहानी में आपका फिर से इंतज़ार रहेगा। शब्बा खैर।